सच का सफर और मैं हूं आपकी मेजबान सना फैसल। कराची शहर जो कभी रोशनियों का शहर कहलाया जाता था, आज खंडरात में तब्दील होता जा रहा है। शहर की हर सड़क टूटी हुई अपनी हालत जार पर मातम कुना है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। कहीं सेवरेज का निज़ाम दरम बरम है तो कहीं कचरे के बुलंदो बाला ढेर एक अपनी अलग कहानी सुना रहे हैं। दुनिया सैयारों पर कुमंदे डाल चुकी है और हम आज भी बुनियादी मसाइल का रोना रो रहे हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। नॉर्थ नाज़ाबाद कराची सेंट्रल में वाक़ है। ये शहर का खूबसूरत पोश इलाका समझा जाता था। यहाँ रिहाइश पजीर अफराद का ज़्यादातर ताल्लुक कारोबारी तबके से है, लेकिन इलाके की रोज बरोज खराब होती सूरत हाल ने लोगों को मुल्क तक छोड़ने पर मजबूर कर दिया है और अब नॉर्थ नाज़ाबाद मसाइल का गढ़ बन चुका है। गलियों की खस्ता हालत, जगह जगह खड़ा गंदा पानी, कचरे के ढेर बता रहे हैं कि मामलात किस हद तक बिगड़ गए हैं। खेल के मैदान पर सैकड़ों मकानात की तामीर एक दूसरे ही खेल की निशानदेही चीख चीख कर रही है, तो दूसरी जानिब सेवरेज का निज़ाम, पीने के पानी की कमी, सड़कों की टूट फूट, खुले नाले यहाँ मुकीम शहरियों का मुकद्दर बन चुके हैं और कई संगीन हादसात का सबब बन रहे हैं, जिनमें कई मासूम जिंदगियां मौत से हमकनार हो चुकी हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद इंतजामिया खामोश तमाशाई की मानंद तमाशा देखने में मशगूल है। नाज़माबाद से नॉर्थ नाज़माबाद के दरमियान कई इलाके हैं, मुख्तलिफ यूसीज हैं, मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं और लाखों अफराद यहाँ रिहाइश पजीर हैं। इन इलाकों में बेशुमार मसाइल का सामना शहरियों को करना पड़ रहा है। पानी, सेवरेज, खुले मेन होल और ख़तरनाक नाले। जब बारिश होती है तो कुछ पता नहीं चलता कि गटर कहाँ है और नाले कहाँ हैं। इसी वजह से खतरनाक हादसा भी पेश आ चुके हैं। सड़कें इतनी टूट गई हैं कि इनमें गड्ढे पड़ गए हैं, लेकिन कोई इनको ना देखने वाला है और ना ही कोई शहरियों की फरियाद सुनने वाला है। शहरी अजियत में मुब्तला हैं। इस वक्त हम जिला वस्ती में मौजूद हैं और जिला वस्ती की अगर बात की जाए तो जिला वस्ती में 5 टाउन है और उन 5 टाउन को अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूं तो यहाँ पर जो है गुलबर्ग टाउन है, लियाकताबाद टाउन है, नाज़ाबाद टाउन है, न्यू कराची टाउन है और नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन है। इस वक्त हम नॉर्थ नाज़ाबाद में मौजूद हैं। यहाँ पे 10 यूसीज हैं। नॉर्थ नाज़ाबाद की अगर बात की जाए तो किसी दौर में ये एक पोश इलाका समझा जाता था, बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ज़िला सेंट्रल का ये डिफेंस समझा जाता था। लोग यहाँ घर लेना, यहाँ पर रहना पसंद करते थे, लेकिन इस वक्त इसकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है, इतनी वर्स्ट हो चुकी है। यहाँ पर पानी नहीं आता, यहाँ की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, यहाँ के शहरी एक अजियत से दो चार हैं। यहाँ के शहरी क्या कहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप यहीं पे रहते हैं? जी, मैं यहीं पे रहता हूँ। मुझे बताएं, अभी जिधर हम खड़े हैं हमने इस सड़क के हवाले से मालूम किया तो हमें पता चला कि ये 1 महीने पहले बनी है। जी बिल्कुल, ये तकरीबन 1 महीने पहले ही बनी है और हार्डली उसके 2-3 दिन बाद बारिश हुई है, तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कॉस्मेटिक्स काम होते हैं ना, बिल्कुल 1 से 2 दिन में यही हालत ऐसी हो गई है। अब आप इस रोड से गुजरे तो ऐसा लगता है जैसे पीछे कमर का दर्द, अगर आप बाइक पे गुजर रही हैं तो कमर का दर्द, गाड़ी पे गुजर रही हैं तो गाड़ी की हालत ख़राब। हमें तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये वो इलाका था जिसके बारे में अपने बड़ों से सुनते थे, इवन हम अपने बचपन में भी यही सुनते थे कि बहुत पॉश एरिया है, यहाँ पे अच्छे पढ़े लिखे लोग रहते हैं। लेकिन अब देख ले आपके सामने ये हालत है। 1 महीने पहले सड़क बनी है, इससे पहले इसका क्या हाल था? क्या यही हाल था? कम से कम उस वक्त ये तो हम अपने आप को जस्टिफाई करते थे ना, बनने वाली है, बनने वाली है, एक उम्मीद से। सारी चीज़ें उम्मीद से ही चलती हैं। हम अपने आप को ये उम्मीद दिलाते थे कि चले जब बनेगी तो इंशाल्लाह हमारे मुश्किलात दूर होंगी। देखिए ये देखिए हमारे पैसों से, हमारी चीज़ों से ये क्या हुआ है। एक तो जो गंदगी, जो टूट फूट है वो तो एक अलग है, और फिर जो अपने ही पैसे लगते हुए देख रहे हैं और इस तरह लगते हुए देख रहे हैं, उसका दुख और एक अलग है। मुझे हल्का बताएं, ये हल्का NA 256 है। यहाँ से नजीब साहब जीते थे। नजीब साहब हैं और मेरे ख्याल में जो प्रोविंस के है वो इमरान। तो वो कभी आपने देखा कि वो यहाँ आए मैंने हैं? तो बस सिर्फ उनको पोस्टर्स में देखा है या उनका नाम कहीं लिखा हुआ देखा है। सही, तो वोट उनको जब दिया था क्या सोच के दिया था? बस अब अल्लाह जाने, हमने तो वोट नहीं दिया था, लेकिन जिन्होंने दिया था वो भी यही सोचते होंगे कि उन्होंने क्यों दिया था। अब हमें समझ में ये नहीं आ रहा है कि अब हम करें क्या। सही है, जब बुनियादी मसाइल की अगर बात की जाए तो सबसे जो बेसिक मसला है वो क्या है? देखिए बेसिक मसले तो अब तो
जो छोटा मसला भी था ना वो भी अब इतना बड़ा हो गया कि वो भी अब बेसिक लगता है। तो अब कुछ समझ में ये नहीं आ रहा, इस अजीब भेड़ चाड़ में हम लोग फंस गए कि हमें तो हर मसला अब बेसिक। अगर हम उंगलियों पे गिने तो हम क्या क्या कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल में सबसे मेन मसला तो यहाँ ट्रेनिंग का है, बिल्कुल सीवरेज का, रोडों की हालत तबाह हुई हुई है। पानी बस कभी कभी अल्लाह पाक अगर वो भी दुआओं से आता है हम लोगों की। लाइन में पानी नहीं आता। ओवरऑल अगर आप देखें तो पानी में भी वही मसले हैं। आए दिन जो सबसे ज़्यादा मेन जो और प्रॉब्लम है वो चोरी डकैती की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये ब्लॉक जी है, ये आप सबसे मेन लोकेशन पे खड़ी हुई है जिधर आपको ये नज़र आ रहा है। आप अगर और अंदर गलियों में जाएं तो मेरे ख्याल में आप उधर से गुजर भी नहीं सकते। हम ऐसी कितनी गलियां ऐसी हैं जिधर हम यूँ जाते हैं अंदर और रोडों की हालत और पानी की जो पोजीशन है वो देखते हैं तो हम पलट के वापस दूसरी गली से जाते हैं। इतनी बुरी हालत इस एरिया की है। ये वो एरिया है जिधर बड़े बड़े लोग कहते थे कि यहाँ पे रहना है। अब में जो फुटपाथ नजर आ रहे हैं बेसिकली क्या ये इन ठेले वालों को दे दिए गए हैं या ये ये इंक्रोचमेंट तो है? हमारा नसीब है कि देखें ये एक जो शॉपकीपर हैं वो अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, ये सिर्फ एक तरफ से कर रहे हैं। इनके मज़े हैं, ये चारों तरफ से दुकानदारी कर रहे हैं। ये भी एक हमारा बहुत बड़ा मसला है कि इसका भी आप इनको हम डायरेक्टली इसलिए नहीं बोल सकते कि ये भी अपनी एक 10 प्रॉब्लम्स लेकर आए हुए, लेकिन बहरहाल इसका कोई एक प्रॉपर हल होना चाहिए। जब बच्चे भी मौजूद हैं, बच्चों से बात करते हैं। आप यहीं रहते हो? जी मुझे बताओ क्या मसले मसाइल हैं? खेलने जाते हो? यहाँ पार्क वगैरह मौजूद है? नहीं है, मोबाइल घर में लिए हुए होते हैं, यहाँ कोई खेलने का मैदान भी नहीं है। बस इसी कीचड़ में गंदगी में घूमते रहते हो? जी। अरबाब इख्तियार से कुछ कहोगे? ये रोड सही हो जाए रोड सही हो जाए और पानी खड़ा रहो। घर में पानी आता है? नहीं, मम्मा पापा की लड़ाई किस बात पे होती है? पानी नहीं आ रहा, पानी की बोतलें ला दो, टैंकर डलवा दो, किस बात पे होती है? पानी का टैंकर। अच्छा नाज़रीन, थोड़ा सा मैं जिधर खड़ी हुई हूँ उसका महलो वकूफ़ भी बता देती हूँ आपको कि यहाँ पे मेरे आंखों के सामने आंखों का एक हॉस्पिटल है, ठीक है। और जिधर से हम अभी आए हैं, क्योंकि हम वहाँ से जब आ रहे थे हमने देखा सारी सड़कें टूट का शिकार थी, ये जगह बड़ी वर्स्ट थी, तो यहाँ पे हमने सोचा आवाम से बात करें। तो ये जो बेसिकली है ना, ये ई ब्लॉक है और वहाँ जहाँ से हम आए हैं वो डी ब्लॉक है। और यहाँ के लोगों का कहना है तकरीबन सारे ब्लॉक्स की हालत ऐसी है। अच्छा आप भी ये रहते हैं? ये हालत पहले इतनी ख़राब नहीं थी। बेसिकली हर बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान को पता है कि जून जुलाई में बारिशें होती हैं। मानसून होती है। ठीक बारिश से 4 दिन पहले ही रोड डला। रोड तो सरकारी खाते में करोड़ों का डाला, अरबों का डाला, बांध काम तो करोड़ों का हुआ। अब ये सड़क की हालत देख लें, इससे पहले लाख दर्जे बेहतर हालत पहले थी। देखिए और बेवकूफ़ी तो नहीं हुई ना, ये तो अकलमंदी हुई ये ना। तो- बजट को ठिकाने लगाने का भी कोई तरीका होता है ना। यही गेम हुआ है। पूरी नॉर्थ नार्थ की आवाम भी खामोश बैठी हुई है जो कि किसी बिल्डर को नहीं पकड़ रही जिसने ये काम करा है, ठेकेदार को। वो को बेवकूफ़ तो नहीं था, दुनिया को पता है। गूगल बताया था हर बच्चे के पास मोबाइल है कि 4 दिन बाद बारिश दिखा रहा है गूगल। 4 दिन पहले रोड डला। कुछ जगह तो रोड ऐसे डला है कि बारिश हो रही है हल्की हल्की, वो रोड डाल के चला गया। ये सी ब्लॉक की इस तरह की पट्टियों पे हमारे टैक्स के पैसों से डल रहा है ना भाई। पानी है ना कुछ है। आए दिन वो कोई जर्सी पाइप चोरी करके ले जाता है नाले में से प्लास्टिक का। वो पानी का इशू, मोहल्ले वाले रात के 2 बजे जा रहे हैं स्कूल, सुबह 8 बजे लग रहा है, रात के 2 बजे पानी आ रहा है। ये कौन सा इंसाफ है? घर का बड़ा आदमी कब तक रात भर जागेगा? जो रात भर जागेगा वो दिन में काम पे भी नहीं जा पाएगा। अब ये रोडों की हालत देखें, मेरे पास 4x4 गाड़ी है, उसमें आप मेरे साथ बैठे हैं और उस रोड पर चलें ना। आप ये कमर की जो ना रीढ़ की हड्डियाँ हिल जाए तो मुझे बोलिए। ये खड्डे इतने गहरे गहरे हैं और कोई पूछने वाला ही नहीं है। अब आप पानी का इशू है, गटर के पानी, अभी इस रोड पे गटर का पानी ही बह रहा है और पिछले 7 साल से बह रहा है, मुस्तकिल बह रहा है। अभी रोड बना है, वो रोड इसने बर्बाद कर दिया। पीटीआई वालों ने काम कराया, आपके सामने है। मुर्तज़ा आप साहब तो कहते हैं मुझे तो सिस्टम ही ऐसा मिला था 1 साल नहीं, पहले, नहीं, तो नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, मिली है, मैं कोई कर तो रहा हूँ कोई काम। इतना पूरी बेवकूफ़ रात नहीं को सड़कों पे खड़े रहते हैं। अच्छा ये क्या तमाशा है कि मेन सड़कें क्लियर हो जाती हैं और अंदर गलियों में पानी होता है? मेन सड़कें भी क्लियर नहीं है। आप ये नॉर्थ वॉक वाले रोड पे चली जाएं, ये केडीए वाली, केडीए तो मेरे ख्याल से लाहौर तक मशहूर होगा दुनिया को कि पता होगा केडीए में पानी जमा होना है। केडीए तो ना नाम मशहूर हो चुका है, आज तक उसका हल नहीं निकल सका। हमारे पहले वाले मेहर थे, वो बोल रहे हैं जी 12,000 टन कचरा डेली डलता है। मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि उन्होंने फिर ये 12,000 टन कचरा आप उठाते क्यों नहीं? आपके पास की कॉस्टिंग है 12,000 टन की, यानी आप आगे सेल भी कर रहे हो कचरा, आपको सारी कॉस्टिंग है, तो नालों में क्यों जा रहा है? उसका निज़ाम बनाओ। दुनिया भर नाले बना चुकी है जिसके अंदर पानी, आप कितना भी कचरा हो, पानी जब आता है फ्लो सब ले जाता है। अब यहाँ हमारे नाले खुले तो लोग तो कचरा डालेंगे उसमें, ना कचरा उठाने का निज़ाम है। प्राइवेट कचरे वाला रखा हुआ है लोगों ने, वो 2,500-3 हज़ार रुपये लेता है महीने के, या पता नहीं 500-600 रुपये लेता है। वो कचरा उठा के ले जा रहा है, ना कुछ सरकारी निज़ाम है ना कुछ है। अब 5 स्टार वाली पट्टी पे चले जाएँ, 8-8 करोड़ के घर हैं, घर जाए कचरा कुंडी बनी हुई है, नाले टूटे हुए, सब बर्बाद हुआ हुआ। अब उस बंदे को जो उसका 10-12 करोड़ का घर है, उसकी कोई तो सोच होगी, कोई तो कारोबार होगा, कहीं तो उसने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करा होगा। इन हालात की वजह से लोग मुल्क से भागने के चक्कर में,
ये हालात पैदा करे गए, जानबूझ के किया गया। रोड पे भी पत्थर नहीं डाले, सिर्फ ऊपर मिट्टी डाल के ऐसी रोड बना के चले गए वो, ताकि एक बारिश होगी हल्की सी उसी में ये सारा। तस्वीरें वगैरह खींची होंगी ना, बताया होगा कि जी जो फलां बजट हमें मिला था वो हमने यहाँ लगा दिया। मेरी गली के अंदर मैं कोई मुझसे पूछता है ना कहाँ रहते हैं, तो मैं ये उसको बताता हूँ कि बफर जोन के VIP गली में रहता हूँ। मेन रोड की पहली गली और गुजर नाले की तरफ पूरा नागन का इधर का पानी आता है, पहाड़ों का सारा वहाँ से बहकी हुई गलियों में से गुजरता है और घरों के अंदर इतना पानी आ जाता है। सही। अच्छा, हुकूमत पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे तो आपके PTI के थे ना नजीब साहब, नजीब हारून साहब ने उसके ऊपर बड़े बड़े झंडे लगाए, सारी चीज़ें लगाई। 10 रोज़ भी नहीं हुए और ये रोड का ऐसा हाल हुआ है। अब आगे जाएंगे तो इतने खड्डे हैं कि वहाँ पे साइकिल चलाना मुश्किल है, गाड़ी तो दूर की बात। मस्जिदों के सामने पानी खड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर पोर्शन बना के पूरे इलाके को, नॉर्थ नजमाबाद को लियारी बना दिया ना। इस तरीके से पोर्शन बनेंगे, इलीगल पोर्शन बनेंगे तो जाहिर सी बात है फिर हर चीज़ की कंजम्पशन भी बढ़ेगी। जिस जगह पर 60 अफराद रहते थे वहाँ 200 अफराद रह रहे हैं, तो वहाँ पे तो ये हाल होना है। पानी है नहीं आपके पास, मेन रोड पर आपने पूरा कमर्शियल बना दिया। इस तरह से बनाया जैसे अपना खाली खाका डाल के रेती के ऊपर डामर चला के इसको पूरा का पूरा कवर किया है। हालांकि जितने भी आ रहे हैं सारे के सारे चोर आ रहे हैं और यहाँ पर तस्वीरें ऐसे लेकर जाते हैं जब रोड बना दिया, उनको पता है कि पता नहीं कौन सा मार का असर कर लिया। 2-4 दिन के बाद बारिश होने वाली है और बारिशों के बाद जो रोड फिर खराब हो जाना है। अब देख लीजिए हाल ऐसा है कि अगर कोई गाड़ी लेकर जाएगा ना, मेरे ख्याल से वो बचे तो कोई सूरत ही नहीं है कि बच के आ जाए। वो जाएगा तो कोई गाड़ी इसकी पंचर होगी या गाड़ी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल आएगा। और चलते चलते भी आदमी नमाजी जो जाते हैं तो उनके कपड़े पूरे गंदे होते हैं, सेवरेज लाइनें सारी टूटी हुई हैं, फूटी हुई हैं, कोई कभी ढक्कन गायब हो रहे हैं, कभी गटर के, कभी कुछ हो रहा है। यहाँ पे सबकी जो है ना निगरानी करते रहो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। गवर्नमेंट कोई इसका वो नहीं कर तो रही ये है। हादसा भी होते हैं। हाँ, रोज हादसात होते हैं। 12 बजे यहाँ कोई नहीं गुजरता, न दिन में न रात में। हम लोग एक दिन जा रहे थे, औरत थी और एक मर्द थी मोटरसाइकिल पे बच्चे के साथ, वहाँ पर गिरे। आप देख लें इतने बड़े बड़े खड्डे कि वो जो गिरे, फिर हम लोगों ने उन्हें उठाया, उन्होंने बदुआएं दी है। बोले अल्लाह हमारे हुक्मरानों को तबाह बर्बाद कर, हमारे बच्चे यहाँ गिरा है, उनको अस्पताल तक पहुँचाया। जिस तरीके से लोग रोड बना रहे थे मैडम, उन्होंने क्या कहा कि 30 तारीख है और हमने जल्दी से चेक बैंकों से निकालना है, किसी तरीके से इनको बस रफा दफा करो और निकलो। और मशीनें पूरी तौर पे ले गई है। एक मशीन अभी भी वहाँ खड़ी हुई है जिसको अभी पता नहीं कब ले जाएंगे। ये हमारे मुल्क के हाल है, हुक्मरान पता नहीं क्या कर रहे हैं। अपनी सीटों पे ये लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे का, वहाँ का कोई ख्याल वो नहीं है। ये हमारे ही टैक्स है। आप 2 रुपये का माचिस था 5 रुपये का हो गया, हर चीज़ आटा 10 किलो का 1000 रुपये का हो गया। यार ये कोई हाल होता है? आवाम परेशान है। मैं इसी आवाम से कहता हूँ कि होश के ना खून लो, हर किसी की तरफ बेवकूफ़ ना बनो, बेवकूफ़ी वाले अंदाज ख़त्म करो, बाशऊर बनो। आपके पास हर बंदा यहाँ आ रहा PTI का, इतने बड़े तेले वो कागज़ लेके आ रहा था, बोला हम ईमानदारी से काम करें। इमरान अली शाह को मैंने देखा था घरों पे जा रहा था कि घर पे, क्या आप मुझे वोट देंगे, हम ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन ये ईमानदारी दिखाई है उन्होंने जो ईमानदारी दिखाई, खुदा की कसम 3 दिन बाद उस ईमानदारी की सारी पट्टी खुल गई। उन्होंने कहा ये क्या दिया? अब आवाम बोल रहे कि हमने जो वोट दिया हमने बहुत बड़ा बेवकूफ़ी करा, अब हम आइंदा जो है ना वोट नहीं देंगे। लेकिन मैं आवाम से कहता हूँ क्या खुदा इस तराजू को वोट दे दो, आप इस नईम रहमान को मुंतखब मेयर बना दो, आपकी मुस्तकबिल बदल देगा नियामतुल्लाह खान के जैसा। नियामतुल्लाह खान ने 2005 के बाद जो काम हुआ, उसके बाद इस रोडों का बुरा हाल हो गया। नाज़रीन, इस रोड की तो एक करप्शन की कहानी है। बेसिकली हम तो इलाका कवर करने आए थे और आपको दिखाने आए थे कि यहाँ पे मुख्तलिफ ब्लॉक्स का क्या हाल है, आवाम को क्या परेशानियाँ हैं, बेसिकली इधर मसले मसाइल क्या है। लेकिन जो सबसे हमने मेन चीज़ देखी यहाँ पे, जो सबसे बड़ा मसला है वो यहाँ की सड़कों का मसला है, यहाँ के नालों का मसला है। और इस रोड के हवाले से तो पूरी एक करप्शन की कहानी है। और मैं दरख्वास्त करूँगी कि आला हुक्काम से कि इसका नोटिस लें और चेक करें कि यहाँ पर कहाँ गफलत बरती गई, क्योंकि हर जी शऊर शख्स को पता है कि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम से पहले सड़कों की तामीर या इस तरह के काम नहीं किए जाते। इस तरह के मौसम से पहले नालों की सफाई का काम किया जाता है। सड़कें कौन बनाता है? मजीद भी यहाँ पे लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आगे आ गए हैं और इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ उसके हवाले से मैं बताऊँ, ये मेन हैदरी है। और अगर मैं बात करूँ अपने राइट साइड पे, तो यहाँ पर ज़्यादातर बोरी और इस्माइली कम्युनिटी जो है वो रहती है।
और यहाँ भी उस सड़क से बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है। अगर मैं ये कहूँ बिल्कुल कार्बन कॉपी है, तो इस सड़क की हालत भी बिल्कुल वैसी है। इस वक्त हमारे साथ उमर अजीज़ साहब मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, क्योंकि UC7 से आप इलेक्शन भी लड़ रहे हैं जमात इस्लामी की तरफ से, जी जी, तो मुझे ये बताइए, हालत तो बड़ी वर्स्ट है, चैलेंज होगा ये? आप लोग देख चुके हैं ये जो इस वक्त हमारे रोडों की हालत है, हमारी UC7 की हालत है, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये जो आप एक पीछे नाला देख रहे हैं, तकरीबन बारिश के अंदर जो है लोग यहाँ पे नमाज के लिए गुजर नहीं सकते, यहाँ पे कोई काम नहीं हो सकता। मतलब ना बच्चे आ सकते हैं, फैमिलीज बच्चे सिपारे लेकर जाते हैं, उनके सिपारे इसके अंदर गिर जाते हैं। अल्लाह ताला बस माफ़ करने वाला है, और देखें इसका हिसाब भी हम ही से होगा। सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले 4 साल 5 साल से जो है PTI के MNA जनाब नजीब हारून साहब हैं और इमरान अली शाह साहब जो हैं वो यहाँ से हमारे MP हैं। लेकिन आप ये पूरी हालत देख सकते हैं, हमारी यहाँ पर किसी भी तरह का कोई काम नहीं हो रहा। हमारे D ब्लॉक में इन्होंने रोड्स बनाए, रोड इस तरह से बनाए कि लोगों के घर बेचारों के नीचे हो गए, जिनके अंदर गटरों का पानी आ रहा है, और जो नाले ऊंचे हो गए हैं, घर नीचे हो गए। बिल्कुल, रोड ऊंचे हो गए हैं, घर नीचे हो गए हैं। लोगों ने बहुत उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप लोग इस तरह नहीं करें, पहले इसको प्रॉपर तरीके से देखें। मैं भी एक इंजीनियर हूँ, हर काम जो होता है उसका एक प्रॉपर वे होता है करने का। पहले आप जो है उसकी सारी जो है उसको रिमूव करें, रिमूव करने के बाद उसके ऊपर रोड़ी डालें, उसके बाद ग्रेवल डालें, ग्रेवल डालने के बाद आप रोड बनाएं। तो उसके बाद ये होता है कि जो रोड का लेवल होता है वो अपने पुराने लेवल पे आ जाता है। लेकिन इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, इन्होंने उसी के ऊपर आकर जल्दी जल्दी के अंदर जो है अपनी एक इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए कि भाई हम रोड बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं। भाई देखिए, हमें ऐसे रोडों का तो कोई फ़ायदा नहीं हो ना। अब मुझको ये बताएं कि ये रोड जो बने, जो पूरे के D ब्लॉक के अंदर बने हैं या E ब्लॉक में बने, इसका जो पैसा लगा है वो आवाम का पैसा लगा है। मुझे ये बताएं कि इस टैक्स के पैसों का जो हिसाब है, यहाँ पर आए नजीब हारून साहब और हमें इसका जवाब दें कि ये पैसा जो हमारा ज़ाया हुआ है इसको कौन, ये आवाम का पैसा था। घरों में पानी नहीं आ रहा, कोई बोलने वाला नहीं है, लोग बेचारे 5-5 दिन 7-7 दिन जो है बैठे हुए हैं, उनके पास जो है घरों में पानी नहीं आ रहा है। इतनी किल्लत है, आप लाइन मैन के पास जाएँ, वो बोलता है कि नहीं जी आज नहीं खोलेंगे, कल खोलेंगे। आप बोलते हैं हब डैम भर गया। अगर हब डैम भर गया तो भाई आप लोगों को घरों में पानी तो नहीं। असल में उसकी वजह ये है कि टैंकर माफिया, इन सब की सेटिंग है, इन सब की सेटिंग है। ये लोग जो है हमको सिर्फ पानी टैंकरों के अंदर देंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारा आप लोगों से वादा है, तमाम आवाम से वादा है कि जब हमारे मेयर यहाँ से मुंतखब होंगे तो मुंतखब होने के बाद इंशाअल्लाह ये पानी टैंकरों में नहीं बल्कि नलों में आएगा। वो ये नहीं बोलेंगे इख्तियारात नहीं है देखिए, मेरे पास, मैं आपको एक बात कुछ बता चीज़ें दूं, अगर इख्तियारात देखें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ना, हम लोग पहले हमने रोना रोया। सबको मालूम है जब नेमतुल्ला खान साहब आए तो हमारा 2.5 अरब रुपए का जब बजट था, जो कि नेमतुल्ला खान साहब तकरीबन 40 से 45 अरब के लगभग जो है वो लेकर गए उसको। तो देखिए, जब आप सिंसियर होंगे अपने लोगों के साथ, अपनी कौम के साथ, आपके काम कराने का जज्बा होगा तो आप सब कुछ करवा सकते हैं। आप क्यों नहीं करवा सकते? सही, आपको क्या लगता है कि इनको क्या काम करवाने चाहिए थे और उन्होंने नहीं करवाए? इन्होंने कोई काम नहीं करवाया। हमारी एक ब्लॉक D के अंदर जो है ये 400 की कैटेगरी है, बेचारे तकरीबन 7-8 साल से लोग, पानी नहीं आता उस घर में, किसी घर में लोग छोड़ कर यहाँ से अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ठीक है ना, लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, लोग सऊदीया जा रहे हैं। लोग क्या करें, जिनके अपने कारोबार हैं वो बेचारे परेशान हैं, पीने के लिए पानी नहीं है। जुल्म देखें कि बिजली नहीं होती है, कि आप मुख्तलिफ तरह के बिल लगा कर, आप टैक्स लगा के जो है आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप आवाम को जो है पागल बना रहे हैं, और आप मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस आवाम से ले रहे हैं। भाई आप टैक्सेस ले रहे हैं, आप रोडें कम से कम ये चीज़ें भी तो बनाएं, हमारे फैसिलिटीज़ बहुत हैं। अगर हम कुछ बरसों पीछे चले जाते हैं तो तब इस इलाके का क्या हाल था? भाई अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग खुद गवाही देंगे। हम लोगों ने खुद यहाँ पर जब नेमतुल्ला खान साहब का दौर था, हमें याद है हमने खुद खड़े होकर जो रोड्स बनाए, हम पहले पूरे रोडों को निकलवाते थे, उसके बाद रोडी डलवाते थे, ग्रेवल डलवाते थे, उसके बाद हम ये सारे रोड बनवाते थे। तो बात ये है कि अगर इसी तरीके से ये काम कराया जाता तो ये जो रोड सारे निकल गए, ये रोड नहीं निकले होते। तो दूसरा, आप लोगों के सामने ही अब आप लोगों को चाहिए कि जो यहाँ से आप लोग देख चुके हैं 3.5 साल 4 साल या पिछले 30-35 साल में कराची के साथ सबको आजमा चुके हैं। अच्छा, आप यहीं रहते हैं, रिहायशी यहीं के? जी, यहीं का रिहायशी हूँ, मेरा काम भी यहीं पर है। मैं आखानी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, और ये मसाइल तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। ये पता नहीं कब तक चलेगा, कुछ पता नहीं। और कब से चल रहा है ये तो पता होगा? जब से हमने होश संभाला है। हाँ, कुछ किस ज़माने में बेहतर था, पर अब तो बद से बदतरीन होता जा रहा है। सबसे बड़ा मसला क्या है? मेरी अभी तक जितने भी लोगों से बात हुई है तो उनका जो सबसे बड़ा मसला है वो एक ये है कि पानी नहीं आ रहा, और दूसरा सड़कों पे पानी बहुत मौजूद है, और जो सड़कें वो टूट-फूट कर ना बताए, आप देख ही रही हैं। यहाँ चलना दुश्वार हो गया है। रोज़ाना शाम को हमारी पब्लिक जा रही है जमात खाने या मस्जिद जा रहे हैं, इतना बुरा हाल है कि यानी कि बस नापाकी ये सारी यहाँ पर। बस आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं। बातें क्या करते हैं? कि हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, बाकी ये जो बस ये पुराना जो चलता आ रहा है सदियों से। तो क्या चीज़ सबसे पहली प्रायोरिटी पे इस इलाके की सही होनी चाहिए? पब्लिक सही नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, यहाँ के लोग जो खुद भी यहाँ पर कचरा फेंकते हैं। जब हम यहाँ रह रहे हैं, हम यहाँ काम कर रहे हैं, तो यहाँ जगह साफ रखनी चाहिए। एक कुत्ता भी अपनी जगह साफ रख के बैठता है यार।
सबसे पहले तो आवाम को सही होना चाहिए, कोई अच्छा नुमाइंदा आना चाहिए जो नजर नहीं आ रहा दूर दूर सही तक। बात है ना, सबसे पहले बाकी आवाम को सही होना चाहिए, वरना वो तो मिसल आपने सुनी है ना, जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। इलाके का हाल मुझे बताएं। अगर बारिश नहीं भी आए तो यहाँ पे गटरों का पानी आपके सामने है, बिल्कुल आपके सामने। बारिश आए ना आए, सीवरेज का निज़ाम आपके सामने रोडों पे, इसी वजह से दरम बरम हो गया है यहाँ का निज़ाम। तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि यहाँ का निज़ाम सही करे, यहाँ के सीवरेज लाइन सही करे, यहाँ के रोडों के मसाइल जो भी हैं वो हल किए जाए। मेन रोड्स भी अगर आप देखें तो उनका हाल भी बड़ा वर्स्ट है। अगर आप इसी तरह गलियों में आए, ये भी गलियाँ भी नहीं हैं, मैं भी जो है वो बाहर ही मौजूद हूँ, अंदर गलियाँ में अगर आपको दिखाऊंगी तो उनकी हालत तो और नागुफ्ता है। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? जी। आप कुछ बता रहे थे जब हम उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। मैं यही आपसे अर्ज़ कर रहा था कि यहाँ से जब भी कोई एम्बुलेंस गुजरना मुहाल हो चुका है, बुज़ुर्ग ख़वातीन शहरी हैं, यहाँ पे इलाके मकीन है, उनका यहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल हो चुका है। यहाँ पर मेयर वसीम अख्तर भी आए, इमरान अली शाह साहब भी आए, कुछ दिन पहले उनको यहाँ पर टेंडर मिला पूरा। नहीं, वसीम अख्तर साहब तो अब मेयर है भी नहीं ना, अब तो एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब है। जब वो आए थे उन्होंने सारी एडमिनिस्ट्रेशन देखी, सब कुछ देखा, देख के तस्वीरें बना के अपना चले गए गैलरी लोग। उनकी तो बात ही छोड़ दें, वो तो कहते हैं हमारे इख्तियारात ही नहीं है, उनके पास नहीं है। फिर इमरान अली शाह साहब जो PTI के MNA आए, उन्होंने पूरा यहाँ पर काम वाम करवाया। उन्होंने जो टेंडर दिया उसमें रेती बजरी वाले अभी भी हमारे इलाके की कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो बताते हैं कि हमने जब उनको बताया था कि यहाँ पर इतनी चीज़ नहीं, इतनी डलनी है, उन्होंने बोला यार बस आप जो है ना इसकी टोकाटाई कर दो, बस इतना काम कर दो कि हमारी तस्वीर हो जाए। उन्होंने फोटो सेशन चलाया और चले गए। ये आपको किसने बताया कि उन्होंने कहा कि बस यहीं के जो ठेकेदार है, मैं आपको लेके चलता हूँ, पीछे ही रहते हैं, उन्होंने बताया। हमने जब उनसे पूछा कि यार आपने बनाया अपने इलाके के लिए, आप इलाके में रहते हो, पहाड़ी के पीछे आपका घर है, आपने इसको क्या बनाया? तो आज हमसे कहते हैं कि भाई हमने नहीं बनाया, हमने जो कहा गया हमने अपना काम कर दिया। और उनको क्या कहा गया कि बस काम चलाओ, टोकाटाजी करो और साइड पे हो जाओ। यहाँ से बताए ना एम्बुलेंस गुजर सकती है, ना स्कूल वैन गुजर सकती है, ना कोई समझ ले कोई किसी के घर में फ्लैट में कोई इमरजेंसी हो जाए, ना एम्बुलेंस आ सकती है यहाँ पे। यहाँ आप देखते होंगे अक्सर रक्षे जो है वो लग जाते होंगे, पलट रहे हैं गाड़ियाँ, उनके हमारी गाड़ियाँ मजबूत नहीं है, हमें कमरों की हड्डियों की तकलीफें होने शुरू हो गई हैं। यहाँ की आवाम को बुजुर्ग समझ लें, जो इंसान 70-80 हज़ार जीना चाहता है ना, वो अभी इस खड्डे और इस सीवरेज के मसले की वजह से जो है ना, वो समझ लें 40 साल 45 साल से ऊपर नहीं जी सकता। जब से तोड़ फोड़ इसके बाद कोई आया ही नहीं इधर, ये मोहर्रम से यही चल रहा है सारा काम। ये कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पर? ये हम तो बहुत पुराने हैं, 97। सही, वोट किसको दिया था आपने? हमने तो दिया PTI, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। PTI सेलेक्ट भी हो गई, हाँ, फिर उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं। देखा फिर MNA को देखा कभी वो आए हों? मैं अभी की बात बता रहा हूँ, जितना पानी पहाड़ से आता है ना, ये सारा इधर ही पूरा भर जाता है, फ्लैटों में घुस जाता है। सही है, तो वो बोलेंगे कि वो पहाड़ से आता है, ये जाहिर सी बात है, ये तो मसला सॉल्व ही नहीं हो सकता इस इलाके का। वालों ने तो अपना करवा लिया, वो रुक के फिर आगे इधर रुक जाता है। वहाँ जाने आने पर सब बुजुर्गों को तकलीफ हो रही है, सबको ही हो रही है। यहाँ बारिश कम होती है, नाले का पानी पहले बाहर आता है, गटरों का। लोग कह रहे हैं बारिश बाद में होती है, पहले गटर जो है वो उबलना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं, ये शिप ऑनर कॉलेज है सामने, और बिल्कुल उसके सामने जो है वो ईदगाह थी, यानी कि ग्राउंड था जहाँ पे ईद की नमाज़ें भी पढ़ी जाती थी और लोग खेलते भी थे। यहाँ पे रिहायशी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि यहाँ तो अब हमें बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। तो ये अभी चाइना कटिंग बन गई ना, तो इसीलिए तो नज़र आएंगी। तो ये पहले ये ग्राउंड था? जी जी, ये पहले ग्राउंड। यहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ते थे, बच्चे खेलने आते थे, क्या क्या होता था, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती थी? बस यही, बच्चे भी खेलते थे और ईदगाह भी थी, बड़ा ग्राउंड था। तो अभी ये जो है ना बंगले वगैरह बन गए सारे। सही, तो इस तरीके से ऐसे तो इलीगल हुआ ना ये? इलीगल हुआ तो वो तो इदारों वाले ने जिन्होंने इलीगल करवाया है, वो आखिर किसी ने तो लीगल करवाया होगा ना। आप कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं? मेरी पैदाइश यहीं की है। एहतजाज भी हुआ इसके खिलाफ, हमने एहतजाज भी किया, लेकिन यहाँ पे बड़े कुछ थे जो पार्टी का बेस और झंडे लगा के वो कुछ ले दे के बस मुका कर लेते हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जाहिर सी बात है ये रातों रात तो खड़ी नहीं हुई, क्योंकि हमने तो देखा है कि यहाँ पे तो आबादी भी होगी। कहाँ से लेकर कहाँ तक थोड़ा सा बताइएगा, जो हमारे नाज़रीन घर बैठे देखे उन्हें पता चले कि कहाँ से लेकर कहाँ तक ग्राउंड था। ये यहाँ से लेके और ये पूरा ग्राउंड है, यानी कि आई ब्लॉक का ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। और भी है मुख्तलिफ भी ग्राउंड जितने भी है सारे, आपको पता है शारे नुजात आने के पीछे भी जो ग्राउंड था जिसपे ताना बना हुआ वो भी ग्राउंड था। ये सारे ग्राउंड है, इदारे है, सिस्टम है सारा, ऐसे तो नहीं कोई बना सकता। वैसे तो आप SBCA की परमिशन के बगैर एक ईंट भी नहीं लगा सकते। अभी हम यहाँ खड़े हो जाए, कोई चीज़ रखेंगे, पीछे से आ जाएंगे, भाई उठाओ ये अपना।
जाहिर सी बात है, वो मिली भगत से ही होता है सब कुछ। अब यहाँ के जो रहने वाले हैं उनके बच्चे खेलने के लिए कहाँ जाएंगे? उनसे मैदान भी छीन लिए, ग्राउंड भी छीन लिए, पार्क भी छीन लिए, बुनियादी सहूलियात ही उनको मैसर नहीं, क्या करेंगे वो? भाई यही आपके सामने है, रोडों का हाल देखें, नालों का हाल देख ले, ना लाइट है ना कोई पानी का सिस्टम है। और जाहिर सी बात है, जब ये ऐसे 10-10 मंजिलें बनाएंगे तो आपके हिस्से का पानी भी जाएगा, लाइट भी जाएगी और गैस भी जाएगा, और ये आप भुगतना फिर गरीब आदमी को पड़ना पड़ता। तो आम आवाम क्या करें? तो आम आवाम भाई यही करे कि कोई घरों से निकलता भी नहीं है। आवाम भी बोलते पर रहने दो, सब इदारे वाले मिले तो हुए अगर वो घरों से निकले भी तो सुनेगा कौन? हाँ, ये बात भी है। तो आपने किसको वोट दिया था? है? मैंने तो वोट यहाँ पे पहले किसी को नहीं दिया है। नाज़रीन, मैंने आपको मुख्तलिफ ब्लॉक सिखाए। इस वक्त हम नॉर्थ नाज़िराबाद के ब्लॉक टी में मौजूद है और ये मोहल्ला कमेटी के सदर हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, हमने देखा यहाँ पे भी बहुत वर्स्ट कंडीशन है, जिस गली में जा रहे हैं, जिधर से भी गुजर रहे हैं, वहाँ नाले बह रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। देखिए, अवामी मसाइल जो यहाँ पे सबसे पेचीदा मसाइल जो हैं, रोड्स हैं, सैवरेज नाले हैं, बरसाती नाले हैं, वो ऐसे उबल के सामने आए हुए। ये आज से नहीं, 1 साल से ही हो रहे हैं। जब से ये जो यूसीज ख़त्म हुए हैं और फिर डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, यहाँ के जितने भी हुकाम बाला हैं, इन्होंने टेक ओवर किया है, उसके बाद से कहीं भी कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं हुआ है, सिवाय लूट खसूट के और कुछ नज़र नहीं आती मुझे। आप देखें, ये सारी स्ट्रीट लाइट जो है ये KMC के अंडर में है, ठीक है, ये सब बंद रहती है। कोई भी नहीं जलती रात में? कोई नहीं जलती, इसका स्विच यहीं पे लगा हुआ है और कोई लाइट ये ऑन नहीं कर रहा है। मैं कई दफ़ा रिक्वेस्ट करता हूँ कमिश्नर कराची से। तो फिर यहाँ पे चोरियाँ डकैतियाँ भी होती होंगी? चोरियाँ डकैतियाँ, स्नैचिंग इतनी है कि मैंने अभी थाने में रिपोर्ट की थी जाके, और मैं जाके मोहल्ला कमेटी के जितने भी मौजूदीन मोहल्ला थे उनसे जाके मैंने मीटिंग की थाने में, और SHO साहब को इन्वाइट भी किया, और मैंने कहा कि यहाँ पे आप जो है अप्लाई करें अपनी। तो वो वही रोना गाना कर रहे थे कि आप हमारे नफरी नहीं होती, हमारे मोबाइल नहीं होती। हमने कभी आप पेट्रोल भी नहीं होता होगा उनके पास? पेट्रोल भी डीजल भी नहीं होता। तो यही रोना गाना है उनका। बल्कि वो कोई रिपोर्ट अगर लिखनी हो तो वो लोगों को बता रहे थे कि ये हमारी स्टेशनरी हम इस्तेमाल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। देखिए, अवामी मसाइल के हवाले से यहाँ बहुत ऐसा लगता है कि हम मोहंजे दौड़ों के खंजरात में रह रहे हैं। जैसे सही है। और घर अगर हम यहाँ पे देखें तो बड़े खूबसूरत घर यहाँ पे बने हुए हैं। जी, बहुत। लेकिन अगर हम यहाँ की सड़कें देखें, बड़े बड़े टैक्स पेयर रहते हैं यहाँ पे। ये 600 गज के 600 और 400 गज के मकान आते हैं। आप इनकी 3 गलियाँ ले लें, खंडरात का मंजर दे रही हैं। स्ट्रीट लाइट नहीं है इनमें, और जो भी UCO फंड आता है वो कहाँ जाता है? मैं UC ऑफिस जाता हूँ। टैंकर माफिया भी सरगर्म है। टैंकर माफिया देख रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक टैंकर खड़े हुए हैं, ठीक है, और बिल्कुल ये हुसैनी ब्लड बैंक से शुरू हो रहे हैं और यहाँ तक आ रहे हैं, और कोई ट्रैफिक जो है IG DIG कोई हरकत में नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि ट्रैफिक भी यहाँ पे, हाँ, ट्रैफिक हादसात होते हैं। टैंकर की वजह से इतने हादसात हो रहे हैं, किसी की टांग चली गई है, किसी का यानी ब्रेन इंजरीज हुई है। कई पेशेंट में दिखा सकता हूँ। सही है, उसकी वजह ये टैंकर भी होंगे, हैवी व्हीकल्स भी होंगी, साथ साथ ये रोड्स भी होंगे। बिल्कुल, ये भी है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये बरसाती नाला हमारा गुजर रहा है, इसमें सैवरेज का पानी जा रहा है। सही है। चूँकि आप मोहल्ला कमेटी के सदर भी हैं तो जाहिर सी बात है लोग अपनी शिकायत लेके आपके पास आते हैं। बहुत आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, और मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मुताल्लिक़ हुकाम तक जाऊँ, मीटिंग करूँ, ऐसा करता भी हूँ। मैंने कॉमन जो कंप्लेन होती है वो क्या होती है? कॉमन ये है कि स्ट्रीट लाइट हैं, क्राइम्स हैं, और जो सैवरेज का पानी गली मोहल्लों में बह रहा है, और बरसाती नाले बंद हुए हुए हैं। देखें, अभी बरसाती नाला है ना, तो टोटल बंद हुआ है। और ऊपर से जो दामन को का प्रोजेक्ट था नेमतुल्लाह खान साहब का, वहाँ से जो है इस बरसाती नाले में जो है पहाड़ से पानी आता है ना, तो वो बरसाती नाले को जो सैवरेज कर कनेक्ट कर दिया है। कच्ची आबादी जितनी भी ऊपर है उसका जो सैवरेज का अलग से लाइन नहीं डाली गई। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सैवरेज लाइन उनको अलग दी जाए, उनको इलेक्ट्रिसिटी अलग दी जाए, उनके PMT अलग बनाए, ना कि आप जो है इनमें कुंडा लग रहा है और वाटर बोर्ड का ले लेंगे, ZMC ले लें और KMC ले लें, कोई किसी की तवज्जो नहीं है। ऐसा लग रहा है ये सब के सब आपस में मिले हुए हैं, और जितना भी फंड है, लाखों करोड़ों रुपए फंड है, बल्कि और भी बहुत सारे फंड इनके पास मौजूद है। मैं अक्सर जाता हूँ टाउन इंतजामिया के पास, या ये जो आपके जो बल्दियाती इंतजामिया के पास, तो वो उनके पास मुझे लगा है कि क्लिक फंड से भी इनके पास वर्ल्ड बैंक के भी फंड्स आए हैं, लेकिन अभी नहीं नजर आ रहा। अभी मैंने इनसे कहा कि कुछ पैसा यार शादमान लाने पे लगा दें यार, आप लोग इनसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि वहाँ पे तो एक इंसिडेंट भी हुआ। इंसिडेंट भी हुआ, और मैं यकीन करें हम खून के आंसू रोते रहे, इन्होंने वहाँ पे कुछ पैसा नहीं लगाया। शादमान नाला जो मौत का कुआं बन चुका है और कई खतरनाक हादसात का सबब भी। कुछ दिन पहले ही इस नाले में एक पूरा खानदान गिर गया था, जिसमें माँ और 2 माह का मासूम बच्चा जान की बाजी हार गए थे। वो जो खातून थी उनकी लाश तो चंद घंटे बाद मिल गई थी, लेकिन बच्चे की लाश ताहाल ना मिल सकी। और 2 महीने का वो छोटा सा बच्चा था, जाहिर सी बात है वो इतना सेवरेज का गंदा गलीज ये पानी है, केमिकल ज़्यादा पानी, उसमें उस बच्चे की लाश कैसे मिलेगी? बाप अपने लखते जिगर को ढूंढता रहा, दुहाइयाँ देता रहा। इस अफसोसनाक हादसे ने पूरे शहर को अफसरदा कर दिया था, लेकिन इंतहाई अफसोस की बात यह है कि इसके बावजूद ये नाला उसी तरह खुली हालत में कोई ऐसे इकदाम अब तक नहीं किए गए हैं कि इसको बंद कर दिया जाए।
शादमान नाले का हम जिक्र कर रहे थे, उस जगह पे हम पहुंच चुके हैं कि यही वो नाला था जहां पर वो खातून और उनकी जो है वो जान से गए थे। समझ लें एक पूरा ख़ानदान जो था वो चढ़ गया था। वो क्या हुआ था, पूरा क्या वाक़या था, वो थोड़ा सा बताइएगा। इसमें जो है बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई, ना डिप्टी कमिश्नर यहाँ के डीसी हैं उन्होंने तवज्जो दी, ना यहाँ के एमएनए दे दिया, ना एमपी ने तवज्जो दी। सब सो रहे हैं, जब से जीते हैं 1.5 साल 4 साल हो गए इनको, कोई तवज्जो नहीं देता। और ये नाला है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सुना था यहाँ पे काम हो रहा है। हाँ नहीं, काम कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ मैनुअल इन्होंने सिर्फ मिट्टी निकाली, कच्चा नाले को छोड़ दिया इन्होंने, और हर कोई स्लिप हो रहा होता है नाले के अंदर। कोई शेटिंग वर्क नहीं है, कोई सीटू वर्क नहीं है। बारिश होती है तो पानी कितना ऊपर तक होता है? पानी इतना होता है कि पूरी गाड़ियाँ डूब जाती हैं इसमें, और गाड़ियाँ अंदर जा रही होती है इसके अंदर। तो फिर कैसे लोगों को पता कैसे चलता है कि भाई ये सड़क है और ये नाला है? तो पता ही नहीं चलता, लेवल ऐसा होता है। अच्छा होता है कि जो मुकामी जो बेचारे ये गली वाले लोग हैं उनको तो पता है, लेकिन जो अंडा मोड़ पे रह रहे हैं, ये अंडा मोड़ की तरफ जा रहा है पूरा रास्ता ना, और जो लोग ये शादमान के उस फेज में रह रहे हैं या बफर उनके साइड पे रह रहे हैं या नॉर्थ क्रश यहाँ से गुजर रहे हैं, पूरा ट्रैफिक ये जा रहा होता है यहाँ से वहाँ तक। उनको आम लोगों को पता ही नहीं होता है कि यहाँ पे नाला है, यहाँ पे शादमान नाला है। पता लग जाए उसके लिए क्या इकदाम किए गए? बस ये पाइप रख दिया गया है। देखिए इकदाम तो कुछ नहीं, ये तो पाइप के कुछ टुकड़े एक दो देख रहे हैं यहाँ पे, ये तो एक दो टुकड़े जो आवाम ने एक इंडिकेशन के लिए रख दिए हैं, निशानदेही के लिए लोग। जब ये दोबारा भरेगा, बारिश होंगी तो ये तो डूब जाएगा, बारिश इसी तरह इंसिडेंट होंगे। और मैंने हुकाम बाला को बार बार कहा कि यार 2-4 करोड़ रुपये लगा दो, मगर अरबों रुपये वापस है फंड। वहाब साहब के भी कोई कान में जू नहीं रही। हम अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से रिक्वेस्ट करेंगे डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम साहब को, जिनके पास जो है एडमिनिस्ट्रेटर सेंट्रल का भी चार्ज है और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स वो कर रहे हैं, उनका कुछ काम किया हुआ नज़र भी आ रहा है। स्पेशली 100 पार्क्स पे जो वो काम कर रहे हैं वो नज़र आ रहा है, लेकिन वो खूबसूरत प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे उन पार्क्स में जाके जब खेलेंगे ना, जब वो जिंदा रहेंगे, तो खुदारा आप ज़रा देखें, इतने बड़े हादसे के बाद तो फौरी तौर पे काम होना चाहिए, क्योंकि हमारा तो अलमिया ये है कि जब कोई हादसा होता है तो उसके बाद ही काम होता है, तो उसके बाद तो कम से कम काम करना चाहिए ताकि मज़ीद हादसा से बचा जा सके। नाज़रीन, हमारे साथ एक रिहायशी भी मौजूद है जो कि इसी मोहल्ले में रहते हैं और कल उनको भी अल्लाह ताला ने हादसे से बचाया। क्या हुआ था इनसे जानते हैं। अच्छा, क्या हुआ था? आप यहीं रहते हैं? जी बिल्कुल, मैं इस बड़ावली गली में रहता हूँ और इशू ये है कि एक ये नाले की वजह से तो जब से इशू चले ना, ये तो आज का नहीं है, वो तो जो फैमिली के साथ हादसा हुआ ये तो हाईलाइट हो गया। इससे पहले पता नहीं कितने हादसे हो चुके हैं, हाईलाइट नहीं हुए। इन्होंने अभी नई लाइन डाली है, रिसेंटली डाली है, ठीक है, और ये ब्लॉक हो गई थी, अभी ये खुली है, जस्ट 2 दिन हुए हैं। अभी मैंने गाड़ी गली से निकाली और मेरी गाड़ी उस खड्डे में गई है, मेरी मुँह पूरी आगे से डैमेज हो चुकी है। इसका जिम्मेदार कौन है? हम हर चीज़ टैक्स भरते हैं, सब इनके हर चीज़ें पूरी कर रहे हैं, तो हमारे को कौन देखेगा? पानी का मसला है, पानी आता है तो जी लाइट चली जाती है। हमारे ये मसले मसाइल हल कौन करेगा? हम तो हर पार्टी ये बोलती है कि हमें मौका दो, तो सबको तो मौका मिल चुका है, तो आगे करेगा कौन? चाहिए किसी और चीज़ का होता होगा ना जी, वो जेबों को भरने का मौका चाहिए, तो भाई जेबें ना भरो, कुछ लगा भी दो। हम भी इंसान हैं, हम हमारे पैसों से खेल लो और हम ही को तुम दबा रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो प्लीज़ मेरे आपके चैनल के तवज्जुह से रिक्वेस्ट है सबसे कि बड़ाए मेरे भाई थोड़ी सी इंसानियत दिखाएं, थोड़ी ज़्यादा नहीं बोलता, 20% भी दिखाते हैं तो बहुत है इनके लिए। आवाम इतनी दिलबर्दाश्ता हो चुकी है कि वो ये कह रही है कि थोड़ी सी इंसानियत दिखा दें, क्योंकि पहले तो पहली बात है पानी आता नहीं, इधर पानी आता है तो बिजली चली जाती है, जब बिजली आती है तब पानी नहीं होता। घर से बाहर निकलते हैं कुछ लोग अपनी सवारियों में जो जा रहे होते हैं उनके साथ भी हादसा हो जाते हैं। जो पैदल चलने वाले हैं, यहाँ पे ना कोई पेडेस्ट्रियल ब्रिज है, ना कोई फुटपाथ बना, ना कोई ऐसी जगह है कि लोग जो है वो इजीली मूव कर सकें, तो ना पैदल चलने वाला महफूज है, ना सवारी वाला महफूज है, ना घरों में रहने वाले महफूज हैं। शहर की हालत जार देखते हुए अब सिर्फ यही कहा जा सकता है कि इस शहर को उन लोगों की ज़रूरत है जो शहरियों को दरपेश मसाइल हल करवा सकें। अब बातें नहीं, अमली काम चाहिए, क्योंकि आवाम में अब शऊर उजागर हो चुका है और वो सारी कहानी बहुत अच्छे से समझ गए हैं। उनकी बर्दाश्त जवाब दे गई है, क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई अलमिया शहरियों का मुकद्दर बनता रहता है। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा मसला है और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त